चलो शुरू करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड निमोकनियोसिस के बारे में, ठीक है ना। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला है वही बस बताऊंगा, बाकी सब जो है फालतू का है तो उसको काटते जाऊंगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक, कुछ नहीं है। निमोकनियोसिस से शुरू करते हैं, ठीक। निमोकनियोसिस से जो हम लोग शुरू करते हैं, फास्ट करते हैं, चलो ठीक है। देखो इसमें क्या होता है निमोकनियोसिस में कि ड्यू टू एक्सपोजर जो है ये होता है, सबको पता है। और देखो इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊंगा तुमको याद हो जाएगा, तो इसको एकदम से देख लो पहले। इतना जो 0.5 to 3 माइक्रो जो मतलब ये छोटा जो होता है पार्टिकल, वो मोस्ट डेंजरस पार्टिकल साइज होता है, ठीक है, बस इस पे ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, फास्ट चलेंगे, बहुत सारा चीज़ कवर करेंगे। सिलिकोसिस किससे होता है, ठीक है ना, सिलिका डस्ट से होता है, ठीक। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है तुम्हारा जो है सीमेंट ग्लास फैक्ट्री वगैरह से जो है रिलेटेड है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो इससे होता है। एंथ्राकोसिस जो है कोल डस्ट से होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैसिव फाइब्रोसिस कराता है, कोल्स माइन यानी कोयले के में जो है जो काम करता है। अब ये पहले दोनों को हम याद कर ले, कैसे याद करेंगे। सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस नाम है सिलिका डस्ट, ठीक है, ये टीबी कराता है, टीबी, ये आपको ऐसे याद रखना है, सीमेंट ग्लास इंडस्ट्री में होता है। एंथ्राकोसिस में याद करना, को से हो जाए कोल होता है, को से कोल होता है। को मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, को पे मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि को जो है ना, फिर जो है जैसे मान लो एंथ्राकोसिस, ठीक, इस को से जो है ना कोल होता है, प्लस जो है एक और चीज़ होता है इसमें जो है ना, इसमें जो है इको से कैप्लन नहीं कैप्लन बोल दो, कैप्लन सिंड्रोम। ये क्या होता है, कैप्लन होता है एक्चुअली, कॉप्लन बोल दो तुम, ठीक। इसमें क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ये जो है सिलिका डस्ट जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, किसी पेशेंट को अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस और वो उसको सिलिकोसिस हो जाती है तो उसको बोलते हैं कैप्लन सिंड्रोम। चलो ठीक आया। को से कोल से फिर कोपलन मतलब कैप्लन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एस्बेस्टोसिस, बेस की बात करें। एस्बेस्टोसिस में जो है एस्बेस डस्ट होता है, इसको हम ये जोड़ इसलिए दे रहे हैं ना, इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि मेस है यहाँ पे, मिजियोथीलियोमा है, तो बेस मेस, ठीक। इस सीमेंट और सीपीआर से मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिजोथेलियोमा किससे एसोसिएटेड होता है, एस्बेस्टोसिस, बेस है यहाँ मेस है, ठीक है। ये हो गया। बिस्सी यानी सी फॉर कॉटन से इसमें होता है, ठीक। इसमें जो है ना मंडे चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है पेशेंट में, जो है वो काम करता है लेकिन जो है मतलब सब दिन ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन मंडे वो काम करने आता है उस दिन उसको फिर से जो है वो टाइटनेस देखने को मिलती है। इसका पैथोफिजियो वाला के बाद में बताएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलता है, ठीक। बेगासोसिस में बेगैस यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, बेगैस जो गन्ना होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ बेगासोसिस में, ठीक है। बेगासोसिस GA4 गन्ना निकल के आया इधर से, ठीक है, क्या निकल के आया, गन्ना निकल गया, ठीक है। अब फिर तुम गन्ने को क्या बोलते हैं हम लोग, गन्ने को बोलते हैं शक्कर, ठीक। तो इसका जो है ना, इसका जो है मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है किससे, सैक्रोएक्टिनोमाइसिस सैकरी से, ठीक है ना। तो सैकरी से, किससे, सैकरी से, थर्मो एक्टिनोमाइसिस सैकरी से। जहाँ भी शक्कर दिख जाए, गन्ना दिख जाए, गन्ना ऐसे करके तो बेगासोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया अपना। अब जो है देखना ये है कि लंग्स, फार्मर लंग्स जो है उसको ड्यू टू किसके वजह से होता है, मोल्डी है की वजह से होता है, ठीक है। एसोसिएटेड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फैनी, माइक्रोस्पोरा फैनी की वजह से, ठीक। सिड्रोसिस तो आयरन तो तुम्हें ऐसे ही पता है, स्टेनोसिस टीन जो है ऐसे पता है, तो इसका जो है बाकी ये दोनों ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो ये रहा। अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन एसोसिएटेड विद बेगासोसिस जो है, ये शक्कर की बात का चल रहा है, चलो ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है, मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी जो है सिलिकोसिस की वजह से होता है। नोटिफाइबल डिजीजेस अंडर फैक्ट्री एक्ट कौन सा है, सब कौन सा है, SAAB, ठीक है, सब है। सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बिस्सिनोसिस, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो है ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो इजी है कि सिलिकोसिस जो है ना, सिलिकोसिस जो है तुम्हारा जो है सॉरी 1 मिनट टाइम नहीं लेगा, बस हो गया। सिलिकोसिस जो है ना, तो सिलिकोसिस एस फॉर जो है
स्ट्रॉम जो है तुमको देखने को मिलता है, स्नो स्ट्रॉम जो है अपीयरेंस देखने को मिलता है। जहाँ भी स्नो की बात होगी ना फिर वहाँ अंडा भी आ जाएगा, ठीक। एग सेल अपीयरेंस, ये दोनों जो है इसी में देखने को मिलता है, ठीक। सिलिका जो है कहाँ होता है, लंग्स के किस साइड में होता है। सिलिका जो है डस्ट जो है सिलिकोसिस जो है ना वो जो है ऊपर की तरफ होता है, अपर की तरफ होता है। तो सिलिका सीलिंग जो है अपने छत जो है ऊपर की तरफ होता है, ठीक, ऊपर की तरफ होता है। और जो है बेस में कौन सा होता है, तो एस्बेस्टोसिस, उसमें भी लिखा है एस्बेस्टोसिस, यानी वो बेस में होता है, लंग्स के बेस में वो पाया जाता है। कोई एक्सरे दिखा के बोले ना ये सिम्टम देखे तो किधर होगा, तो एस्बेस्टोसिस ये होता है। अब देखो ये तो भैया हम तो तुमको ऐसे ही याद करा देंगे, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो लेड पॉइजनिंग जो है ना 2-4 चीज़ें तुमको ऐसे बताऊंगा जो किसी ने ना बताया होगा ना कुछ आइडिया होगा, ठीक। ये देखो LEAD, ठीक, ये लेड की पॉइजनिंग हुई, ठीक। लेड की पॉइजनिंग हुई तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीडोट इसमें क्या देंगे। एंटीडोट इसमें क्या देंगे, देखो इसके नाम से निकालेंगे हम। ED, ये L है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऐसे हो जाएगा, T लगा दो, T, फिर ये वाला A जो है ना इसको यहाँ ला दो, EDTA। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका एंटीडोट हुआ, ठीक है, ये एंटीडोट हो गया। अब ये बताओ कि लेड में जो है ना, फिर लेड लिखो, लेड कौन से एंजाइम को जो है ये ब्लॉक करता है, कौन से एंजाइम को ब्लॉक करता है, इसमें भी इसका नाम लिखा हुआ। लेड जो है किसको ब्लॉक करता है, ALA, देखो ALAD, डिहाइड्रोक्सीनेस, रिडक्टेस को नहीं, यहाँ पे जो है पूजा हो जाएगा। ALA डिहाइड्रोक्सीनेस, ठीक है। ALA मतलब होता है अमाइनो लेविलेनिक एसिड डिहाइड्रोक्सीनेस, ये इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। ये तुम्हारा एंटीडोट हो गया, ये लेड पॉइजनिंग इसको इनहिबिट करता है। 2 चीज़ हमने समझ लिया। अब जो है ना इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ तुमको कि इसका सिम्टम कैसे याद करोगे। ABCDE, बस ये याद कर लो। एनीमिया, ठीक, इसमें जो है एनीमिया देखने को मिलता है। और देखो बी से जो है बर्टूनियन लाइन गम में जो है देखने को मिलता है, यानी गम जो है ब्लू ब्लू सा हो जाता है, ठीक। C4 जो होता है कोलिकी पेन, ये सारा फीचर के साथ लेट के पेशेंट आएगा। D से जो है ड्रॉप होता है, कौन सा ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप कर जाएगा, ठीक। E4 इंसिफेलोपैथी, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ये हमने बात कर ली। अब आओ, अब देखो कितना आसान है, मतलब ऐसे ही चुटकी में निकल जाएगा। लेड पॉइजनिंग, ठीक, मोस्ट कॉमन सोर्स इन इंडिया पेट्रोल, जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इनहेलेशन ये हटा दो। सिम्टम यहाँ दिखा, देखो एनीमिया हो गया, B फॉर बर्टोनियन लाइन हो गया, C से कोलिक हो गया, D फॉर जो है ड्रॉप हो गया, कौन सा ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप हो गया क्योंकि ये नर्व्स की पालसी हो जाती है, DE फॉर इंसेफेलोपैथी हो गया, ठीक। पेलर किसके वजह से, A से एनीमिया, ठीक है ना, गया काम खत्म इसका। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है CPU करेंगे, ये तुमको याद रहना चाहिए, ठीक। इसका कटअप जो है मोर देन 150 मिलीग्राम पर लीटर जो है कटअप होना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं हम, देखो फिर ALAU, ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये। अमाइनो क्लोविलेनिक एसिड करके है यूरिन में, मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर होगा तो इसको हम डायग्नोस बना देंगे। लेड इन ब्लड में जो है मोर देन 70, लेड इन यूरिन में जो है 0.8 से ज़्यादा अगर हो तो, ठीक। इसमें जो है बेसोफिलिक स्टिफनिंग देखने को मिलेगी या बेसल फिल्स, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। माइक्रोसाइटिक पता है ना, छोटा छोटा वो हो जाता है। हाइपोक्रोम जो है यहाँ देखो जो है हाइपोक्रोम, ठीक है ना, यानी वो जो अंदर का मटेरियल है वो उतना डेंस नहीं है, क्रोम नहीं है, मतलब रंगीन नहीं है, ठीक। यहाँ देखो यहाँ पे दे रखा है कि EDTA जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब एंटीडोट ऑफ चॉइस है। अब एक चीज़ जानने की और ज़रूरी है, EDTA के साथ जो है हम इसमें जो है एक और चीज़ भी देते हैं, उसका नाम है डाइमर कैप्रोल को एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BAL, ठीक है। तो बाल को हम क्या करते हैं, बाल को डाई करते हैं, ठीक है। तो बाल और डाई एक ही चीज़ है, इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेनिसिलामीन के बारे में। पेनिसिलामीन इसमें जो है ये भी दे सकते हैं, लेकिन EDTA याद रहना चाहिए कौन सी एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो यहाँ देखो फिर से देखो ALAD को ब्लॉक करता है, ये डिहाइड्रोक्सिनेस को ब्लॉक करता है। तो फिर आप बताएंगे कि ALA सिंथेस को कौन सा ब्लॉक करता है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है।
ये फिर जो है ऑक्यूपेशनल कैंसर के बारे में बात करते हैं। एस्बेस्ट जो है बेस मैंने बताया था। एस्बेस्टोसिस जो है मेसेंथेलियोमा कराता है। बेंजीन जो है ल्यूकेमिया कराता है। बहन जी हैं जो ल्यूकेमिया कराती हैं, बहन जी के बारे में ही क्या कहना। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है स्किन होता है, SCC, ठीक। और जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये नहीं पूछा आज तक, SCC जो है याद कर लेना उसको। बेंजीन और एनिलीन जो है ये ब्लैडर कैंसर कराता है, ठीक है ना। तो और कौन सा ब्लैडर कैंसर? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ब्लैडर जनरली ऐसे होता है ना, ऐसे रहता है ब्लैडर, ठीक। टी लगा दो इस पर, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ये होता है, ठीक। लंग कैंसर को ये कराता है, ये भी नहीं पूछा अभी तक, ठीक है। अब चलते हैं कि किसकी बात करते हैं, कैसियन डिजीज और डेमोग्राफिक सिकनेस, ये नहीं पूछा आज तक, तो हम नहीं इस पे बात करेंगे। जो पूछा हुआ है उसी पे हम बात करेंगे, बस जो तुम्हें याद हो जाए अच्छे से, और बाकी चीज़ें जो है उसको ऐड कर लेंगे उसमें। फैक्ट्री एक्ट करेंगे बाद में, फैक्ट्री एक्ट भी करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। पहले ह्यूमन, देखो सब करेंगे धीरे धीरे, पहले इसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी, जो इम्पोर्टेंट है, जो आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको पहले करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना 4 कैटेगरी में बांटा गया, कुछ नहीं डिफिनेशन पढ़ना, बस 4 कैटेगरी को देखना, 4 कैटेगरी क्या है अपने बारे में, बस वो अपन को देखना है कि 4 कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। एक देखो येलो कैटेगरी है, ठीक, येलो कैटेगरी है, रेड कैटेगरी है, वाइट कैटेगरी है और ब्लू है, ठीक। तो हम जो है ना पहले नीचे से शुरू करेंगे, ब्लू से, वाइट से, रेड से, बाद में जो है येलो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ब्लू की। जब देखो किसी को भी हम मारते हैं ना, हम जो है ना किस चीज़ से मारते हैं, ग्लास से मारते हैं, रॉड से मारते हैं। जब किसी को भी मारते हैं, ग्लास हो या मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट हो, तो क्या होता है, उसका ब्लू पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, ठीक। तो ग्लास और मेटेलिक चीज़ें जितने भी जो आएंगी ना वो ब्लू कैटेगरी में आ जाएंगी, जैसे ऑर्थोपेडिक्स का, ENT का, डेंटल का, कार्डियो का, सबका जो है ना ये क्या है, मतलब मेटेलिक्स प्लांट है, तो ये किस में चला जाएगा, ब्लू में चला जाएगा। इतना समझो कि ग्लास हो या ये हो, रॉड हो, जिससे भी मारेंगे हम ब्लू पड़ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, क्या इसको जो हम मान लो रॉड जो है उसको दफनाते हैं क्या, उसको जलाते हैं क्या, नहीं जलाते हैं। उसको जो है हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, हाइड्रोक्लेविंग करते हैं, माइक्रोवेविंग करते हैं। उसको जो है डीप बरियल या जो है इंसिनरेट नहीं करते हैं, जलाते नहीं है भाई। उसको रॉड है, ऑर्थोपेडिक्स का कोई रॉड है तो उसको फिर हम काम में लेंगे ना, उसको जलाएंगे क्यों, ठीक। तो ब्लू कैटेगरी गया, ख़त्म। वाइट पे आओ, वाइट पे बहुत अच्छा ट्रिक्स है, ये देखो WHITE। टी जो है ना, टी जो है तीर है, ये तीर की तरह नुकीला दिख रहा है ना, ये टी को तुम ऐसे कर दो, या फिर रुको हम बताते हैं। इसको जो है ना, इसको ऐसे लिखो, देखो WHITE, ये तीर हो गया, टी दिख रहा है, ये तीर नुकीला, T4 नुकीला मतलब तीर की तरह। तो तीर की तरह जो भी चीज़ें हैं, यानी शार्प चीज़ें, जो भी शार्प चीज़ें होंगी, जो नुकीली होंगी, इसमें आएंगी। निडल नुकीला होता है, ब्लेड नुकीला होता है, स्कैल्पल्स नुकीला होता है। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी वाइट के अंदर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी सेम प्रोसेस जो है, ऑटोक्लेविंग जो है खुद उसको ये करेंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन करेंगे, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है सीडिंग या म्यूटिलेशन करेंगे। मेन चीज़ जानना है उसको तुमको कि हीट ड्राई करेंगे उसमें, ठीक है। ऑटोक्लेविंग करते हैं उसको, सीडिंग करेंगे। सीडिंग तुम बताना क्या होता है हमको, सीडिंग जो है या सर अगर बताया हमको उसमें तो, या फिर ज़रूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता है। रेड की बात करते हैं। रेड में जो है देखो, रेड जो है ना इसमें बड़ा अच्छा चीज़ है, ये R है, एक डंडा बस निकाल दो इसका, ठीक। ये वाला डंडा जो है हमने निकाल दिया, क्या बन गया, P बन गया। P4 क्या होता है, प्लास्टिक के जितने भी सामान है ना इसके अंदर आ जाएंगी। कैथेडर्स, कैनालीज है, ट्यूबिंग्स वगैरह, मतलब जो भी वो जो बना रहे ना, मतलब जो भी प्लास्टिक का चीज़ बना हो वो इसमें रेड में आ जाएगा। और एक चीज़ और जानना है, प्लास्टिक के साथ अगर जैसे कि मान लो नीडल होता है, तो नीडल जो है ना, वो नीडल नुकीला होता है, वो तो वो वाइट के साथ जाएगा। लेकिन नीडल के साथ जो है ना, मतलब उसका जो सिरिंज जो होता है वो सिरिंज रेड में जाएगा, क्योंकि सिरिंज तो प्लास्टिक है ना, तो वो रेड में जाएगा, ठीक। ये चीज़ है।